बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है आप ठीक होंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है बाब नंबर 2, ईमानियात व इबादात। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे ईमानियात क्या होता है और इबादात क्या होती है। ईमान क्या है? ईमान होता है किसी चीज़ को मान लेना। ठीक है, आज हम अभी सिर्फ अपने ईमान के बारे में बात करते हैं। ईमान क्या है? ईमान के लुग़वी मायने हैं मान लेना, तस्लीम कर लेना, और इसके इस्तिलाही मायने हैं। लुग़वी मायने वो होते हैं जो लुग़त के लिहाज से यानी कि डिक्शनरी के लिहाज से एक एक मायने होता है, और इस्तिलाही मायने वो होते हैं जो लुग़वी मायने को खोल के बयान किया जाता है, वो इस्तिलाही मायने होते हैं। हक़ को हकीकत जानकर इस पर यकीन कायम कर लेना ईमान कहलाता है। ठीक है, ये इसके इस्तिलाही मायने हो गए। ईमान बच्चों होता क्या है? ईमान जो है वो 5 चीज़ों पे जब तक हम ईमान नहीं लाएंगे तो हम मुसलमान नहीं कहला सकते हैं। हमारा ईमान जो है वो कामिल नहीं हो सकता। ईमान पहला जो हमारा है अकीदा होगा, हमारा ईमान पहला जो होगा वो है तौहीद। ठीक है, हमारे ईमान का जो पहला रुकन होगा वो है अल्लाह पर ईमान लाना। ठीक है, फिर दूसरा है रसूल पर, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना, मलाइका पर, आसमानी कुतुब पर ईमान लाना, और आखिरत का यकीन करना, आखिरत पर ईमान लाना। तो अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे अल्लाह पर ईमान। ठीक है, अल्लाह पर ईमान क्या है? अल्लाह ताला ने इंसानों की हिदायत के लिए बहुत कुछ किया। और किस लिए किया? वो इसलिए किया कि हम अल्लाह ताला को एक माने, अल्लाह ताला को यकता माने, यकता जाने, और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराएं। ठीक है, अगर हम इस बात का यकीन नहीं करते या इस बात पर अमल नहीं करते तो हम मुकम्मल मुसलमान नहीं हैं। और हर मुसलमान का ये ईमान होना चाहिए कि अल्लाह ताला एक है, वो हमेशा से हमेशा रहेगा, उसका कोई शरीक नहीं है। वो कायनात यानी आसमान, ज़मीन, चाँद, सूरज, सितारे और सियारे वगैरह को पैदा करने वाला है, और कायनात में मौजूद हर शय का मालिक है। ठीक है, वही सबको रिस्क देने वाला है और वही सबको पालने वाला है। कायनात की कोई शय उससे पोशीदा नहीं, उसी के पास ज़िंदगी और मौत का इख्तियार है, वो हर ऐब से पाक है। ठीक है बच्चों, हर चीज़ पर पूरी कुदरत रखता है, कोई उसकी बराबरी करने वाला नहीं। कायनात की हर शय इसके हुक्म की पाबंद है। बेशक ईमान में ये भी शामिल है कि अल्लाह ताला की ज़ात पर पुख्ता यकीन रखा जाए, सिर्फ उसी को इबादत के लायक समझा जाए, इसकी ज़ात और सिफ़ात में किसी को शरीक ना ठहराया जाए। अल्लाह ताला की तरफ से इंसानों की हिदायत के लिए भेजी गए आसमानी किताबों और तमाम अंबिया रसूलों को सच्चा तस्लीम किया जाए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत तक के लिए आखिरी रसूल और आखिरी नबी तस्लीम किया जाए, और कुरान करीम को अल्लाह ताला की भेजी गई आखिरी किताब तस्लीम किया जाए। ये मान लेने से हमारी जो तौहीद है, तौहीद का ईमान जो है हमारा वो मुकम्मल होता है। ठीक है, आज हम तौहीद के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तौहीद क्या है? तौहीद है तौहीद अल्लाह ताला को यकता मानना, अल्लाह ताला को एक मानना। ठीक है, अल्लाह ताला को यकता और एक मानने के बाद हमारा अगला सफ़र जो होता है वो स्टार्ट होता है। कुरान पाक में इरशाद होता है व इलाहुकुम इलाहुम वाहिदुन, यानी और लोगों तुम्हारा माबूद खुदाए वाहिद है। ठीक है, और खुदाए वाहिद है। और दूसरी जगह पे फरमाया गया है लैसा का मिस्लिही शै, उस जैसी कोई चीज़ नहीं। ठीक है, और एक और जगह पे फरमाया गया है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ठीक है, ऐ परवरदिगार हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। फिर एक और जगह पे सूरह निसा में है और अल्लाह ही की इबादत करो, इसके साथ किसी चीज़ को शरीक ना बनाओ। ठीक है, अब हमारा जो ये तौहीद का जो सारा ये है ये कंप्लीट होता है। कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा जब आएगा तो हम रसूलों पर ईमान जो है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, ईमान का जो दूसरा रुकन है रसूलों पर ईमान, वो हम अच्छे से उसकी वजाहत करूँगी और आप उसको अच्छी तरह लिखना। और आपने अब जो है आपने क्वेश्चन क्या बनाना है इसका,
آپ نے اس کا کوشچن اس میں سے بنانا ہے، ایمان سے کیا مراد ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان کا کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے۔ توحید کے لغوی معنی کیا ہیں، عقیدہ توحید سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے، اور توحید کے بارے میں 2 یا 3، چاہے 2 لکھ لیں چاہے 3 آیات کا ترجمہ، صرف ترجمہ یہ لکھ کے آپ مجھے چیک کروائیں۔